सो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, तो हम उसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले क्या कहना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हैज गेन्ड सफिशिएंट प्लेस इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड। डाटा इज द बेस ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज मेड। इनका कहना है कि एक ऐसा मॉडर्न प्लेस है जहां जिसने बिजनेस और वर्ल्ड को एक सिग्निफिकेंट प्लेस दिया है डाटा और उसके स्ट्रक्चर पर, इन्वेस्टिगेशन पर। सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो सक्सेस है वो डाटा के क्वालिटी, एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन आपका कितना सफल रहा या कितना सक्सेसफुल रहा। तो अभी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की बात हम यदि करें तो क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या कहती है देखते हैं गाइस। We mean an investigation on a topic by any agency wherein relevant quantitative information is collected. इनका मतलब है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का ये मतलब है कि हमने कोई एक किसी टॉपिक पर इन्वेस्टिगेशन किया किसी एजेंसी के द्वारा, और जो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना थी उस पर हमने काम किया। तो दस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इंप्लाइज सर्च of truth with the aid of statistical method, collection, compilation, analysis और interpretation। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से हमको क्या मिलता है? कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी द बेसिक प्रॉब्लम इज टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर फेनोमेनन अंडर स्टडी। जो भी हम स्टडी करते हैं वहां से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम फैक्ट्स और फिगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू कलेक्ट। क्या उद्देश्य है हमारा? इसलिए करते हैं कि हम साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन में, किसी भी समस्या की क्लियर सॉल्यूशन में हम उसको पहुंच सके, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सके। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है बच्चों? इन्वेस्टिगेटर का मतलब है कि वो पर्सन जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कलेक्ट करता है, उसको इकट्ठा करने का काम करता है या कंडक्ट करता है, वो पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। इन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इन्यूमरेटर का मतलब होता है व्याख्याता, जो व्याख्यान देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जिन लोगों की हेल्प लेकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो इन्यूमरेटर कहलाता है। इन्वेस्टिगेटर जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है, इन्यूमरेटर जो उसकी हेल्प करता है इंक्वायरी कलेक्ट करने में। रिस्पोंडेंट मतलब पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जिस बंदे से आप पूछताछ करोगे, इंक्वायरी करोगे, उससे जानकारी निकालोगे, वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। सर्वे का मतलब होता है एक मेथड है जिससे हम इंक्वायरी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल पर्सन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। यदि आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसका पहला जो स्टेप है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि इससे हम समझते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ईयर 70, 71, 78, 79, इन सालों में हमने इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन शुरू किया। अब ये टेबल क्या दिखाती है? द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एज दीज वैल्यूज वेरी, दे आर कॉल्ड वेरिएबल। क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं इसलिए ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज हो टाइम टू टाइम। वेरिएबल रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेटर टू अनदर। एक से दूसरे में जब जाए तो वो जब वैल्यूज बदल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और ये दिखाता है कि कैसा वेरिएशन आया है।
अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं सोर्स ऑफ डाटा। तो सोर्स ऑफ डाटा इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह का होता है। इंटरनल तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का डाटा होता है। तो क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, अब इसकी जानकारी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनल सोर्स मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स इट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो ऑर्गेनाइजेशन खुद की रिपोर्ट बनाता है उस रिपोर्ट से यदि और रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वहां से जो हमें जानकारी मिलती है वो कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी पब्लिशेस, एक कंपनी ने इसकी एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल सेल्स, लोन्स, वेजेस, ये सारी जानकारी पब्लिश की, रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो ये यहाँ से जो डाटा कलेक्ट होगा ये इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा कहलाएगा। एक्सटर्नल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से यदि आपने डाटा कलेक्ट किया तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। चलो, एग्जाम्पल क्या है, इफ ए टूर एंड ट्रेवल कंपनी ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट वुड बी नोन एज। देखिए, एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी भाई टूरिज्म के लिए उन्होंने इंक्वायरी की उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से कि भैया यहाँ पर टूरिस्ट का कैसा क्या है, क्या प्लेसेस हैं, ये जब जानकारी निकाली तो ये एक्सटर्नल कहलाई। डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल सोर्स से आपने जानकारी कलेक्ट की है, इसलिए इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा कहा जाएगा। एक्सटर्नल डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेस से हो सकता है। तो अब चिंता का विषय ये है प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे एपिसोड में नहीं मिलेंगे नालायकों। देखो, तो प्राइमरी डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा इज द, पहली पहली बार मोहब्बत की कुछ समझ में ना आए क्या करूं। एक गाना था, तो जब पहली पहली बार फर्स्ट टाइम ओरिजिन से डाटा कलेक्ट होता है तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी डाटा इज द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए पहली पहली बार आपको मोहब्बत हुई और आपने डाटा कलेक्ट करते हैं ना, जानकारी निकाल रहे भाऊ क्या बैकग्राउंड है, कैसा क्या, कहीं सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, लाइक दैट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो वो वैसा ही है, प्राइमरी डाटा भी है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक, सर वहां भी तो स्पेसिफिक पर्पज ही होता है। सही जा रहे हो बेटा, जाओ वैसे ही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्राइमरी डाटा क्या है, जो ओरिजिनली कलेक्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है और पहली पहली बार कलेक्ट किया है। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। जिस सोर्स से आप कलेक्ट करोगे वो सोर्स प्राइमरी सोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर 10 साल में एक बार गवर्नमेंट सर्वे कराती है और लोगों की जानकारी निकालती है, यानी पॉपुलेशन काउंटिंग करती है, तो प्राइमरी डाटा होता है। Such data is original in character as it is collected for the first time. It is first hand information. पहल first hand information होती है। Primary data once collected and published become secondary. एक बार information ले ली और वो publish हो गई न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जनरल नॉलेज की किताबों में, तो फिर बाद में वो secondary डाटा बन जाता है। secondary मतलब तू नहीं कोई और सी दूसरी वाली, एक बार जो तू हाँ कर दे तो पहली वाली को छोड़ देंगे। तो जिससे हाँ करवा रहे हो ना बेटा, वही सेकेंडरी है। पहली तो वो पहली ही थी। हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हो। हालांकि को ध्यान दो पढ़ाई लिखाई पे। देखो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, तो द डाटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। जो एक चीज बार पब्लिश हो गई या पब्लिश नहीं हुई, कलेक्ट करके रखी हुई है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। सेकंड हैंड सोर्स से मिला है और सेकंड हैंड डाटा है। एग्जाम्पल क्या है रे, जनगणना हुई, प्राइमरी है। दूसरा क्या है, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिकल पब्लिश्ड बाय सीएसओ। नेशनल अकाउंट सीएसओ पब्लिश करता है, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है ये। प्राइमरी और सेकेंडरी का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये ओरिजिनल होते हैं क्योंकि खुद बंदा जद्दोजहद करता है कि भाई सेटिंग करनी है तो
ज्यादा जानकारी तो निकालनी पड़ेगी। सेकेंडरी का ओरिजिनल नहीं होते क्योंकि भाई ने एक बार कलेक्ट कर दिया और दूसरी एजेंसी उसको पब्लिश करती है। प्राइमरी का सोर्स प्राइमरी है और सेकेंडरी का सम अदर पर्सन यूज करते हैं। टाइम फैक्टर, इसमें प्राइमरी में लॉन्गर टाइम लगता है, सेकेंडरी में टाइम नहीं लगता इतना क्योंकि छपा छपाया माल मिल गया ना। कॉस्ट फैक्टर प्राइमरी में ज्यादा लगता है, सेकेंडरी में कम लगता है। रिलायबिलिटी प्राइमरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है। प्रिकॉशंस प्राइमरी में ग्रेट प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। अच्छा, प्राइमरी चूंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो वहां पर उसकी सच्चाई में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी में होती है। तो ये डिफरेंस है। अब आते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा किस तरीके से कलेक्ट होता है? तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनर और क्वेश्चन आर फाइल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। तो एक एक चीज समझते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डीपीआई क्या होता है? अंडर देखो, ये बई आई है, यहाँ पे जानकारी ले रही है और ये भाई साहब दे रहे हैं। ये भाई साहब ये बच्ची को लिए हैं और ये माता जी जानकारी दे रही हैं, ये बहन जी जानकारी ले रही हैं और ये भाई साहब इसको कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट पर्सनल एक एक से जा के पूछा भाई साहब आपकी शादी हो गई, आपके कितने बच्चे हैं? या फिर गए तो फिर पूछा आपके कितने बच्चे हैं, फिर पूछ रहे हो कितनी शादी हो गई। पर्सनली जा के यदि आप ऐसे सवाल बेहुदा कर रहे हैं तो ये प्राइमरी है। पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल है। द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, कॉन्टेक्ट द रिस्पोंडेंट एंड कन्विंस देम टू गिव इंफॉर्मेशन अंडर स्टडी। पर्सनली जा जाके, अब ये इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देख लेना बैक करके। पर्सनली जा जाके जानकारी कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो नहीं देते तो भी कन्विंस करता है कि वो जानकारी दें। इन्वेस्टिगेटर आर द इंटरव्यूअर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग स्टडी एंड आंसरिंग द क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट। बता सकते हैं कि भाई क्यों जानकारी ले रहे हैं, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा बढ़िया है। द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट टू एक्सपांड द आंसर। अच्छा, उसको डिटेल्ड जानकारी भी ली जा सकती है। एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL विशेष टू कंडक्ट ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रिगार्डिंग बाथिंग सोप। नहाने का साबुन दिल्ली में लोग कितना इस्तेमाल करते हैं? तो दिस HUL विल सेलेक्ट सम, वो कुछ इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करेंगे और जो अप्रोच करेंगे जनता से डायरेक्ट कलेक्शन में कि भैया नहाने का साबुन कौन सा है, कैसा क्या है, स्किलफुल, टैक्टफुल, एक्यूरेट, इनेबल, न्यूट्रल, किस तरह का जो भी है वो जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो वो डायरेक्ट पर्सनल होगा, लोगों से मिल, वो माइक लगा के पूछते हैं ना आपका इसमें क्या सलाह है, क्या राय है, इस मशवरा बताओ भाई साहब, ये वाला। सर न्यूज चैनल लाइव चलती तो प्राइमरी डाटा होता। वाह, दैट्स ग्रेट, वाह रे समझदार हो, खूब समझदार हो रे, अच्छा पढ़ाता हूँ। सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, ये कहाँ कहाँ सुटेबल है ये मेथड? तो व्हेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर लो। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो, थोड़ी थोड़ी सी ही आपको स्टडी करना हो, इंफॉर्मेशन निकालना हो तो कर लो। क्योंकि कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, जब राज की बात हो तो भी आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही करना चाहिए, समझ गए ना? हमारा ध्यान पूरा आज उसी में है नालायकों। व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, जब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। पहले तो सेटिंग नहीं है क्या, किसी किसी बातें करते हो यार। व्हेन इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, जब, तो एक बार फिर से देखते हैं, जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, लिमिटेड हो एरिया इन्वेस्टिगेशन का, आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए और ओरिजिनल डाटा चाहिए हो, तो ये मेथड सुटेबल है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, अब इसमें मेरिट्स क्या है इसके? ओरिजिनल है, रिलायबल और एक्यूरेट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको जैसा चाहिए आप क्वेश्चन बदल सकते हैं, बंदे को देख के, यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसा डाटा कलेक्ट होता है, अदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है जो हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल तो क्या होता है, फील्ड में जा करके आपको करना पड़ता है।
ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत समझ रहे हो। डिमेरिट्स क्या है? सुटेबल नहीं है फॉर वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया का इंक्वायरी करना तो फिर सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बता ही दिया उनने। फिर पर्सनल प्रेजुडिस है, द बाइस, भाई आदमी खुद ही बता रहा है तो हो सकता है कुछ गलत जानकारी भी दे सकता है। ट्रेंड पर्सन चाहिए, यदि ट्रेंड पर्सन नहीं है तो फिर आपकी जानकारी गलत भी हो सकती है। तो ये एक इसका वो है, समरी है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये वाले का वीडियो पॉज कर लेना। हम आके चलते हैं प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पर्सनल। आपको प्रिकॉशन क्या ध्यान रखना है? इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विथ स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट। ऐसा नहीं कि कोई फालतू की बात कर ले तो आप नाराज होकर मारपीट करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से आपको जानकारी निकालना है, क्योंकि आपको ही जानकारी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी फैमिलियर, फैमिलियर होना चाहिए, कल्चरल ट्रेडिशनल होना चाहिए। और लैंग्वेज ऐसा नहीं साउथ इंडियन कोई लिया हो भाई अंग्रेजी में पूछ रहा है या कुचिपुड़ी चिंकड़ी का मिंकड़ी का ऐसा कर रहा है तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। तो लैंग्वेज फैमिलियर भी होना चाहिए और कंसर्न एरिया का ही बंदा होना चाहिए, लगभग ऐसी कोशिश होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट सिंपल, स्ट्रेट सीधे और सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि आदमी जवाब दे दे, उसको इनफॉर्मल महसूस ना हो, असहज महसूस ना हो। फिर नो पर्सनल बायस शुड बी, पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछना है यार कि बंदे को बुरा लग गया है। अब आया इनडायरेक्ट ओरल। डायरेक्ट पर्सनल कंप्लीट हो गया। इनडायरेक्ट ओरल में क्या है? आप पड़ोसियों से पूछ रहे हो, जानकारी निकाल रहे हो, बता यार तेरी पड़ोसन नालायक कहीं के। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज हु आर इन द पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। कई बार हम शादी ब्याह के लिए लड़का देखते हैं तो उसके दोस्त यारों से पूछते हैं यार भाई पता करो यार कैसा क्या है छोरा, यार तुम्हारे यहाँ कोई ढंग ढंग का लड़का हो तो ब्याह के लिए बता दो यार, या लड़की हो तो बता दो। ऐसी जानकारियां इकट्ठी करते हैं ना, तो जानकारी राम की लेना है और पूछ श्याम से रहे हो। जब जिसकी जानकारी चाहिए उसके पड़ोसन से ले रहे हो तो वो क्या है? इनडायरेक्ट ओरल वर्बली आप पूछ रहे हो। ये मेथड कहाँ काम आती है? जब आपका एरिया बड़ा हो और आपको छोटी सी लिस्ट हो क्वेश्चन की, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर आपको विटनेस की जरूरत हो वहां पर आप ये पूछ सकते हो। उसके बाद इंक्वायरी जो है वो नॉर्मल है, पुलिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है या फिर गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन की है, तो फिर ये वाली मेथड काम में आती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो इनडायरेक्ट ओरल ही होता है ना, पड़ोसियों से ही पूछते ना भैया ये कैसा आदमी है। सपोज वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज हु स्मोक, तो क्या डायरेक्ट उसी से पूछोगे क्या भाई पीता है क्या तू, तो बताएगा क्या कि पीता हूँ? नहीं, आपको दूसरे बच्चों से ही जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके फ्रेंड सर्कल, लेक्चरर, नेबर, रिलेटिव, इनसे ही जानकारी लेनी पड़ेगी कि बंदा कैसा है। सुटेबल कहाँ है? जब आपका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, व्हेन कंसर्न इंफॉर्मेशन आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्म, जब आप इंफॉर्मेंट्स जानकार ना हो, मतलब आप उससे नहीं ले सकते, इग्नोर करता हो, वो प्रिपेयर नहीं हो उस बात के लिए, तो फिर आपको अलग इंक्वायरी करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स है। तो मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज है, इसमें ज्यादा कवरेज मिलता है। इकोनॉमिकल है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस है, आदमी कोई बायसनेस इसमें नहीं होती, पर्सनल जजमेंट नहीं होते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है हमको पड़ोसी से कोई, आप इतनी जानकारी लेने का तो वो इतनी जानकारी बढ़ा के ही देता है। बहुत समझदार हो रे। डिमेरिट्स क्या है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, सीधे इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो एक्यूरेसी भी कम हो सकती है, इंटरेस्ट भी ना हो इन्फॉर्मेंट्स का, ऐसे ही हवा में बात करके निकल ले, हो सकता है पोर्टेलिटी विटनेस न मिले। हाय एलेक्सा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अलग अलग तरीके से। प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखना है? कि विटनेस फेयर हो, फेयरली हो। उसके बाद विटनेस से आप हु सफिशिएंट, जिसको नॉलेज हो उसी से आप पूछो। इन्वेस्टिगेटर डिसबिलीव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी जानकारी में भरोसा ही नहीं कर रहे हो।
फिर एफर्ट शुड बी मेक, आपको पूरे एफर्ट लगाने हैं, जी जान से काम करना है कि एक्यूरेसी निकाल सको। मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इंटरव्यूअर आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड द विटनेस आर नॉट प्रेजुडिशियल इन फेवर आर अगेंस्ट, मतलब कोई पक्षपात वाला काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट, ये पत्रकार, ये भाई ने लगा दिया न्यूज, लगा दिया ना न्यूज का माइक, ये वाला है करेस्पॉन्डेंट। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स आर करेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, से जानकारी लेने के लिए कुछ करेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर दिए, एजेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि भैया आप जानकारी लेके आओ। तो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल, आपको समय समय पर, जैसे न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं जो वीकली निकलती हैं या मंथली निकलती हैं, यहाँ पर आपको एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है। सपोज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड फोरकास्ट ऑफ वेराइटी ऑफ क्लॉथ, कपड़े की दुकान है और वो वेराइटी ऑफ क्लॉथ की जानकारी निकालना चाहती, तो उसको ये सुटेबल कहाँ है। व्हेन रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रेस्पोंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ा, पूरे देश का न्यूज छपता है एक न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में न्यूज चलती है, तो वहां पर इनकी जरूरत एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं लगती। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज मिलता है, बहुत ज्यादा जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमी होता है, ज्यादा खर्चीला नहीं होता है, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस के लिए सुटेबल होता है, कम्युनिटी कंटिन्यूटी इंफॉर्मेशन की बनी रहती है। अब डीमेरिट्स की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होता है। पार्शियलिटी का डेंजर होता है, खतरनाक है, जरूरी नहीं है कि सही जानकारी मिली होगी। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखना है, ऐसा बंदा अपॉइंट करो जो फुल फुल प्रिकॉशन रखता हो, करेस्पॉन्डेंट प्रिजुडिस ना हो, मतलब भेदभाव वाला ना हो, लार्ज नंबर ऑफ फेयर और रीजनेबल हो, इन्वेस्टिगेटर मिनिमम ओन ओपिनियन का, अपना ओपिनियन कम इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं खुद का ही ज्ञान दे रहा है। करेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटर एंड फैमिलियर विद द प्रॉब्लम, जो बंदा जानकारी ले रहा है वो पढ़ा लिखा हो और उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा